ग्रैटिट्यूड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है यूनिवर्स की। पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी पावर है। आज रात करोड़ों अरबों लोग सोए हैं और इसमें से हजारों लाखों लोग पूरे विश्व में ऐसे होंगे जो रात को सोते ही रह गए होंगे। हम सुख की आदत डालें, वो सब चीजें हम पूरे दिन भर में करें जो हमें सुखी करती हैं, जो हमें शांत करती हैं। सफलता के लिए हम कोई कीमत चुकानी होती है, बट वेरी फ्यू पीपल पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 है जी। अब उससे कम का भोजन हम जब भी लेंगे तब वो हमको नुकसान करेगा और शरीर को पारदर्शी नहीं होने देगा। हरियाणा पंजाब में तो मोस्टली पराठे खाते हैं। हाँ, तो वो एसिडिक हो जाते हैं। जो आप भोजन कर रहे हैं, जिसको हम नाश्ता कह रहे हैं, हकीकत में नाश्ता शब्द भारत के किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सीधे भोजन है। स्वामी जी आनंदम, प्रणाम। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अपना बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, और आज मैं आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ आनंदम फॉर भारत में। थैंक यू। स्वामी जी, आज जो हम बात करेंगे जिस चीज़ के बारे में, वो है कि हमारी जो डेली रूटीन हैबिट्स हैं वो एक सम है हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी, राइट? एंड हम बहुत जल्दी शिकायतों से भर जाते हैं कि मेरी लाइफ में कोई बहुत पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हम ये ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि कोई ना कोई चीज़ हमारी डेली हैबिट्स में मिसिंग है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या वो मेंटल लेवल पर हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपना डेली रूटीन सुबह से लेके शाम तक क्या रखें और कौन सी हैबिट हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। तो एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए आइडियली आपके हिसाब से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी। मैं अंग्रेजी की एक कहावत से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी। हिंदी में भी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जी। जो जड़ बुद्धि हैं, यानी पत्थर जैसी जिनकी बुद्धि है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो भी बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं अभ्यास करते करते। हमारे वेद और उपनिषद का ऋषि कहता है कि केवल परमात्मा को अनुभव करना, ओंकार को अनुभव कर लेना पर्याप्त नहीं है। करेक्ट। उसका अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास कर। गुरु साहिबान श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं, मन में ही सिंचाऊ हरि हरि नाम। मन में हरि के नाम का सिंचन करें, लगातार लगातार उसको पोषना है, पालना है। अभ्यास करते 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 जब हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो रिपीट करने से एक्टिव होता है। हाँ जी। किसी भी चीज को जब हम बार बार रिपीट करते चले जाते हैं जी। तो वह हमारे सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है जी। और फिर वहां पर परमानेंट हो जाती है, वहां पर स्थायी हो जाती है। तो ये अभ्यास धीरे धीरे जो भी अभ्यास करेंगे, कोई भी जो आदत है वो आदत गहरे तल पर कहीं और से आ रही है। अभ्यास करते 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 कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस में आती है और आदत बन जाती है, और आदत एक तरीके का सम्मोहन है। करेक्ट। तो जैसे मैं कहूँगा, ये जो वाक्य है वो मेरे लिए अधूरा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे कोई बच्चा है, स्कूल में जाता है, किसी बदमाश बच्चे को देखता है, उसकी बड़ी दादागिरी है, उसका बड़ा स्कूल में कॉलेज में प्रभाव है और वो सिगरेट पीता है, तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन जाता है कि शायद सिगरेट पीने से व्यक्ति पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो जाता है, हाँ पूरे स्कूल में उसका दबदबा हो जाता है। और वो पहले दिन सिगरेट पीता है पहली बार, उसको बड़ी खांसी आती है, उसको बहुत अटपटा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको कहीं अंदर से उसका चित्त कहता है इसको फेंको, ये तो बहुत ही वाहियात चीज है। लेकिन उसको भी कुछ दिखाना है, रंगबाजी करनी है, या फिर दोस्तों ने उसको प्रवोक किया है किसी तरीके से भी। अब वो सिगरेट पीता जाता है, पीता जाता है, दिन में 2 बार 3 बार, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। ऐसे कुछ ही दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, महीने में उसकी आदत अब ये सबकॉन्शियस में चली जाती है।
उसका ही छोटा सा जो कर्म है वो आदत बन जाता है। प्रारंभ में तो एक छोटा सा कर्म होता है जो हमने किया है। जैसे एक कर्म है कि किसी व्यक्ति को आदत है कि अब रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते पर पत्थर पड़ा हुआ है। कितनी बार हम लोग जाते हैं, अब हम अपनी कार से या अपनी स्कूटर से जा रहे हैं, अब उजाला है, हमको दिखाई दे रहा है, अब हमारे पीछे से कोई आएंगे, वहां पर अंधेरा होगा, दिखाई नहीं देगा। कई बार तो कोई साइकिल सवार भी आएंगे और उस पत्थर से टकरा जाएंगे, उस ईंट से टकरा जाएंगे। करेक्ट। तो बहुत कम लोग हैं जो रुकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और हम इतने आज फास्ट मोड में हैं, हालांकि करना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि वो ईंट को पड़े रहने देते हैं, पत्थर को पड़े रहने देते हैं। एक व्यक्ति की जिंदगी भी जा सकती है, एक परिवार उजड़ सकता है। अब एक छोटी सी आदत थी कि हम रुक जाते और रुक करके उस पत्थर को हटा देते, कहीं पर कांटे पड़े थे तो कांटे हटा देते, कहीं कोई अंधा व्यक्ति था उसको सड़क पार करने में मदद कर देते। तो ये जो एक आदत थी हमारी करुणा से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, वो हमारे हृदय का संचन कर सकती थी और वो हमारे भीतर सबकॉन्शियस में जा सकती थी। ऐसे ही सिगरेट पीने की आदत है जो सबकॉन्शियस में चली गई। करेक्ट। ऐसे ही शराब पीने की आदत है, नशा करने की आदत है जो धीरे धीरे करते करते सबकॉन्शियस में चली गई है। फिर एक दिन हमको समझ में आता है, हम कसम लेते हैं कि अब हम नशा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस डिमांड करता है। करेक्ट। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर वहां कहीं से अंदर से भूख लगती है, कहीं से अंदर से उसकी प्यास पैदा होती है, करेक्ट। कहीं से डिमांड क्रिएट होती है सबकॉन्शियस से। करेक्ट। कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि ये ठीक नहीं, वहां पर द्वंद है उसको लेके, लेकिन सबकॉन्शियस में कोई द्वंद नहीं है। अब हम शराबी बन गए, सिगरेट पीने वाले, चेन स्मोकर बन गए हैं, तो हम परफेक्ट नहीं हो गए किसी हैं। पर्सन की भी एडिक्शन हो जाती है। हाँ हाँ, राइट। किसी से मिलते 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 राइट। अब हम एक तरीके से ये हैबिट हमारे बहुत गहरे अंदर चली गई। हैबिट है ही सबकॉन्शियस से संबंधित, करेक्ट। बहुत गहरा तल है हमारा हैबिट का। हैबिट। अब हम इस हैबिट से परफेक्ट नहीं बन गए, हमारा जीवन कोई परम आनंद में नहीं चला गया। परफेक्ट तो हम तब बनेंगे जब बहुत प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे, बहुत शांत रहना शुरू हो जाएंगे, आनंदित रहना शुरू हो जाएंगे। इसने तो बल्कि हमारे जीवन को गलत राह पर निकाल दिया, अशांति और बेचैनी की तरफ, घबराहट और झूठ की तरफ हमको लेकर के चलेंगे। तो मेरा कहना यह है कि प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस बट गुड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करेक्ट। हम देखें, हम एक डायरी बनाएं और हम देखें, जैसे आप कह रहे हैं डेली रूटीन में हमको क्या करना है, हमारी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जी। तो मैं कहना चाहता हूं अपने अनुभव से, हमारा जो मन है सहज स्वाभाविक रूप से निगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है जी। लेकिन हमको संकल्प पूर्वक एक डायरी बनानी है, एक पेज पर लिखना है ऐसी चीजें जो मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए, डोंट वाला, ओके, और एक डूज वाला कि मुझे अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। जैसे मुझे अशांति नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, कलह नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, रिश्तों में ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए मुझको, आलस नहीं चाहिए मुझे, संकल्पहीनता नहीं चाहिए मुझे लचर पचर जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसा पुअर डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए, हम नफरत नहीं चाहिए, घृणा नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, वो सब हम लिख लें जो जो नहीं चाहिए। एक दिन में याद नहीं आएगा सारा, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी याद आ जाए कि ये तो मुझे नहीं चाहिए तो उसको हम लिख दें। एक तरफ हम बनाएं कि क्या क्या हमको चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, आपस में ब्रदरहुड चाहिए, भाईचारा चाहिए, हमको करुणा की जरूरत है, हमको बहुत सुंदर सुंदर से भाव की जरूरत है, अच्छे रिलेशनशिप की जरूरत है, हमको अच्छे परिवार की जरूरत है, अमीरी की जरूरत है, हमको क्या क्या चाहिए, अच्छी आदतों की जरूरत है हमको जी। तो जो जो हमको चाहिए, अब हम नीचे एक संकल्प लिखें, एक रिजोल्यूशन लिखें, आज अभी से मैं संकल्प लेती हूं,
आज अभी से मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझे जो-जो चाहिए मैं केवल उसका अभ्यास करूँगी। मैं अब केवल उसकी प्रैक्टिस करूँगा। जो मुझे नहीं चाहिए उसकी प्रैक्टिस मैं नहीं करूँगा। करेक्ट। अगर हम देखेंगे तो हम दिन भर ऐसी चीज़ों का अभ्यास कर रहे हैं जो हमको नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली। हम बीमारी की चर्चा कर रहे हैं लगातार, 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 या किसी से बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, या बीमारी के बारे में रिपोर्ट देख रहे हैं, बीमारी के बारे में टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी वह चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में जा रही है, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी उस हैबिट को हम अपने अंदर ले रहे हैं, जबकि हम बीमारी नहीं चाहते। जी। इसके ठीक विपरीत हम स्वास्थ्य की चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम कुछ पढ़ सकते हैं, कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में कोई वीडियो देख सकते हैं। टीवी पर भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे शो चलते हैं, बहुत सारे चैनल चलते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे जो स्वास्थ्य की आदत है, स्वस्थ रहने की आदत, वो मेरे भीतर उतरती चली जाएगी और मैं स्वस्थ होता चला जाऊँ। ऐसे ही सुख है, हैप्पीनेस है। हम सुख की आदत डालें, वो सब चीजें हम पूरे दिन भर में करें जो हमें सुखी करती हैं, जो हमें शांत करती हैं। अगर किसी से झगड़ा करना अशांत करता है तो इसका मतलब अब धीरे धीरे इससे अलग हटना, इस आदत से हमको छुटकारा पाना। करेक्ट। हम किसी को गले लगाते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, हम समाज के लिए कुछ करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा फील होता है। यह चीज हमको संतुष्टि देती है। तो हमको अब डेली रूटीन में ये शामिल करना है। जी। सुबह जब हम जगे हैं, सुबह अभी बिस्तर भी नहीं छोड़ा है, सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड। ये हमारे अंदर आ जाए, जब हम इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये अपने आप आएगा। धन्यवाद, आज मेरी श्वास आ गई है, मेरा जागरण हो गया है। किस बात का धन्यवाद है कि आज रात करोड़ों अरबों लोग सोए हैं और इसमें से हजारों लाखों लोग पूरे विश्व में ऐसे होंगे जो रात को सोते ही रह गए होंगे, नहीं सुबह जगे होंगे। जी। लेकिन इस अस्तित्व ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे ऊपर कितना मेहरबान हो गया कि मुझे एक दिन और अवसर मिला है जिंदा रहने का, इस अस्तित्व को देखने का, पेड़ों को देखने का, हवा को महसूस करने का, सूरज की किरणों को अनुभव करने का, मुझे फूलों को देखने का, लोगों से, अपने लोगों से मिलने का। ये मुझे एक अवसर मिला कुछ कर्म करने का, देश के लिए, दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए। ग्रैटिट्यूड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है यूनिवर्स की। पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी पावर है। तो जी। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद से भर सकते हैं, इसके लिए बहुत अहोभाव से। हमारा पहला कदम भी भारत में, तो बल्कि मैं देखता था अपने घर पर, अपने दादाजी को देखता था, फिर अपनी माँ को देखता था कि जब बिस्तर, अपनी चारपाई तब छोड़ रहे हैं, पहले धरती को स्पर्श करते, हाथ लगाते, और फिर वो धरती को स्पर्श करके अपना माथा छूते, प्रणाम करते हैं। ये धरती आज पूरे जीवन भर हमको देगी, धरती से भोजन मिलेगा हमको, धरती से ही हमको फल मिलेंगे, धरती से ही हमको पानी मिलेगा, नदी भी, तालाब भी, झील भी, सब उसी धरती पर है। अब उसके लिए हम कोई भी धन्यवाद से नहीं भरे हैं, सारी चीजें पृथ्वी से मिल रही हैं। तो एक हमने ग्रेटिट्यूड का कृत्य किया, वो एक विज्ञान है, एक देखा जाए तो, कि हमने धरती को प्रणाम किया कि सारा जीवन तुम्हारी बदौलत चला, और हमारा शरीर भी मेजर पार्ट तो पृथ्वी तत्व है जी। तो हम उसके प्रति धन्यवाद से भरें। अपनी श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, उसके प्रति धन्यवाद से भरें। यहाँ धन्यवाद से हम अपने जीवन को शुरू करें आज की, और एडवांस में अपने पूरे दिन को मैनिफेस्ट कर लें। अभी बिस्तर पर ही लेटे हुए 5 मिनट में हम पूरे दिन भर को विजुलाइज कर लें कि मैं आज बहुत अच्छे से तैयार हुआ हूं, और मैंने बहुत अच्छा सा, बहुत हेल्दी सा मैंने नाश्ता किया है, भोजन किया है। आज मेरा ऑफिस में सब कुछ बहुत सुंदर रहा है, या मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में सब कुछ इतना अच्छा रहा है, टीचर्स ने आज बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, और वो सब चीजें मेरे अंदर
इतनी गहरे रिसीव हो गई है कि मुझे वहीं पर सब चीजें याद हो गई। आज पूरे दिन भर मेरे जीवन में सुंदर ही सुंदर होता गया है। मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद से भरती हूँ, इस बात के लिए पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करता हूं मैं कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन है, वाओ! मोस्ट ब्यूटीफुल। मेरा सबसे प्यारा दिन आज का मेरा गुजरा है। तो आज के दिन के लिए एडवांस में धन्यवाद। जब हम एडवांस में धन्यवाद करते हैं तो हम पूरे दिन को चैनलाइज कर रहे हैं, डिवाइन फोर्सेस को हम इनवाइट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जी को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ और मेरे पूरे रास्ते को, पूरे दिन भर को बिल्कुल सुंदर बना दो। राइट। तो सच में डिवाइन फोर्सेस ऐसा करना शुरू कर क्या देते एक हैं। रात पहले भी कर हाँ, सकते हैं एक ये? रात सोने से पहले जब हम सोए, तो ये सबसे सुंदर आदत है ये। जी। और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे ये परमानेंट हमारे अंदर चली जाएगी। तो स्वामी जी ये प्रैक्टिस राइट बिफोर वेकअप कर सकते हैं, जैसे जब उठे हैं, जस्ट उठने के बाद? हाँ, या जैसे ही हमको अभी चेतना लौटी है, अच्छा, जैसे ही हमको जागरण आया, जैसे ही हमको थोड़ा सा होश आया, अभी हम बिस्तर से उठने की भी स्थिति में नहीं है, अभी हमको 2-4-5 मिनट लगेंगे, लेकिन उस बीच में ही धन्यवाद से भर जा। तब सबकॉन्शियस भी और एक्टिव होता उसी है। बीच में, क्योंकि उस समय आप अल्फा स्टेट में अल्फा आए, स्टेट में थीटा स्टेट से अल्फा स्टेट में अब आप एंटर किए हैं, जी। जो कि नेचुरल हिप्नोसिस की एक स्टेट है, नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट है। तो उस समय आप जो भी विजुलाइज करेंगे, जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी एफर्मेशन करेंगे, वो सच में ही ऐसा मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। और जब आपकी छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी तो आपको अपने ऊपर बिलीव बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको अपना भरोसा आना शुरू हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जी। ये फिर हम, अब अगर हमको जैसे अगर वॉशरूम जाना है तो हम वॉशरूम हो लें, लेकिन फिर हम कम से कम 2 गिलास पानी, हो सके तो 4 गिलास पानी, यानी मिनिमम आधा लीटर, और फिर 1 लीटर तक अगर हम पहुंचा सकते हैं तो हम पानी पिए, वो भी बासी मुंह। ओके। ये हैबिट हम डालें। राइट। बासी मुंह क्यों? क्योंकि रात जब हम सोने के लिए चले जाते हैं तो शरीर भोजन पचाने का काम करता है, और भोजन पचाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एंजाइम्स जो हमारे शरीर की हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो एंजाइम्स रिलीज होते हैं पेट में। और यहाँ फूड पाइप से होते हुए, क्योंकि ऐसे गर्दन आ जाती है सोते समय, तो फूड पाइप से होते हुए मुंह में आ जाते हैं, कई बार तो मुंह से बाहर भी निकल जाते हैं सलाइवा के रूप में। तो अगर हमने जाकर के कुल्ला कर दिया या एकदम से ब्रश कर लिया, दातुन कर ली, तो सारे एंजाइम्स बेकार चले जाएंगे, वो सारे रस। अगर हम पानी पी लेंगे तो वो सारे रस अब पानी के साथ अंदर चले जाएंगे। और पानी को एकदम गट गट करके नहीं पीना है, क्योंकि कोई भी चीज जो पच रही है उसमें सलाइवा, जो हमारी जीभ पर सलाइवा है, जो प्योर एल्कलाइन है, प्रकृति ने इतनी सुंदर चीज हमको दी है जो एल्कलाइन है, वो सलाइवा, वो पानी में जब तक नहीं मिलेगा तब तक पानी अच्छे से नहीं पचता, और पानी हमको जो ऊर्जा देना चाहिए वो नहीं दे पाता। तो घूंट घूंट करके हम पानी को पिएंगे, और उससे क्या होगा कि हम अब एक नेचुरल प्रोसेस में, अब हम फ्रेश होने की स्थिति में आ गए, अब हम बहुत आसानी से फ्रेश हो जाएंगे। और उसके बाद में हमको थोड़ी देर आकाश तत्व पर ही रहना है, एकदम से हम कुछ ना खाएं, क्योंकि शरीर इस समय, जो पेट है हमारा, थोड़ी देर खाली रहना जरूरी है, क्योंकि पेट खुद को हील करेगा। आकाश तत्व बोले? आकाश तत्व मतलब इस समय आपने कुछ भी पृथ्वी तत्व इनटेक नहीं लिया, मतलब कोई भोजन नहीं लिया, कुछ ऐसी चीज नहीं ली है। ओके। तो बाकी तो कुछ नहीं है, अब आपके शरीर में आकाश तत्व ही है जी। तो आप उसी पर रहें, आप अभी थोड़ी देर कुछ नहीं खाना है। तो ये आप हमारी सेहत के लिए बहुत, हम अक्सर क्या करते हैं, उठते ही हम चाय पी लेते हैं। अब चाय प्योर एसिडिक नेचर की है। करेक्ट। तो उसके जो केमिकल्स हैं फिर वो हमारे शरीर में, हमारी इंटेस्टाइन में फिर एक बैड इम्पैक्ट डालते हैं, और फिर एक लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज्यादा नुकसान करती है। अगर हमको सुबह कुछ आदत भी डालनी है तो फिर नारियल पानी की आदत डालें। जैसे हमने पानी पी लिया, उसके अलावा हम नारियल पानी, जो प्योर एल्कलाइन है और नेचुरल मिनरल वाटर है। करेक्ट। अगर हमको कुछ खाना भी है
तो नारियल की जो मलाई है वो सुंदरतम है, जी। सुंदरतम। तो अब हम आराम से, अगर हो सकता है, अब हम फ्रेश होकर के जब हम आ गए, तो अब हम स्नान करने के बाद थोड़ी देर मेडिटेट करें। ओके। जरूर ही करना, अगर हमारे पास समय है। और समय तब कब होगा हमारे पास, जब हम जल्दी जगने की आदत डालेंगे। और जल्दी जगने की आदत कब डलेगी, जब हम जल्दी सोने की सोएंगे। आदत डालेंगे। क्योंकि सोने के लिए तो 6 से 8 घंटे का समय जरूरी है। फिर नहीं तो धीरे धीरे शरीर को समस्या आनी शुरू हो जाएगी, शरीर अनहेल्दी रहना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए जल्दी सोना है, जिससे कि हम जल्दी जग जाएं। जब हम जल्दी जग जाते हैं, अब आपको ऑफिस जाना है 9 बजे या 9:30 बजे, अगर हम 8 बजे जगे हैं तो हम सब चीजें बहुत भगदड़ में करेंगे, एब्सोल्युटली। हमारे पास समय ही नहीं है। अब जल्दी जल्दी हम पानी पिएंगे, जल्दी जल्दी से हम नहाएंगे, इतना तेज कि उस समय होश को भी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम जैसे अभी बिगिनर हैं, अभी हम शुरू कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा अंकुर है, बरगद का बीज का एक अंकुर है, अभी छोटा सा भी बच्चा चला जाए तो पैर से उसको ऐसे मसल सकता है। यही बरगद का जो बीज है अंकुरित होकर के फिर एक दिन वट वृक्ष बन जाएगा। अब इसको 100 लोग भी मिलकर के हिलाएं तब भी करेक्ट। इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन प्रारंभ में एक बच्चा भी इसको नष्ट कर सकता था। जी। ऐसे ही हमारे जीवन में अभी छोटी छोटी आदतों का, अच्छी आदतों का अंकुरण हो रहा है, वो नष्ट ना हो, उसके लिए हमको जागरूक रहना, सचेतन रहना बहुत ही आवश्यक है। और सचेतनता के लिए हमको थोड़ा सा सामान्य से ज्यादा समय देना पड़ेगा प्रारंभ में। बाद में तो आप सब चीजें बहुत तेज कर रहे होंगे, तेज दौड़ भी रहे होंगे, जी। तब भी आप सचेत रह पाएंगे, क्योंकि अब वह चीज आपके भीतर गहरे तल पर चली गई। जी। तो समय जब आपके पास खूब बचा है, आप 5 बजे जग गए हैं, 6 बजे जग गए हैं, अब आपके पास सब चीज के लिए समय है। सुंदरतम है कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, एरोबिक। एरोबिक का मतलब है जिसमें सांस फूलता है। जब सांस फूलेगा तो सांस तेज अंदर आएगी, और जब सांस तेज अंदर आएगी तो ये जो फेफड़े हैं हमारे, जो लंग्स हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। करेक्ट। और जितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी उतना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अभी देखा ना कोरोना में, जी। जिन लोगों की लंग्स लंग की कैपेसिटी कैपेसिटी अच्छी थी, वो कम बच थी, गए। वो लोग कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत से गुजरे। राइट। और जिनकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत अधिक थी, जो 1-1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक भी श्वास भीतर रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, वो सब बिल्कुल एकदम इतने स्ट्रांग रहे कि उनको कोरोना छू भी नहीं पाया। तो इससे जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप तेज डांस कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर कोई सकते भी हैं, कार्डियो आप कोई भी एक्सरसाइज। चीज ऐसी करेंगे जी। जिससे कि आपका सांस फूलता और तेज ऑक्सीजन अब आपके अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है। राइट। ये बिल्कुल जरूरी है। आप अपने तरीके से चुनाव कर सकते हैं उसका। जी। कोई किसी को आसन बहुत अच्छा लगता है, किसी को प्राणायाम बहुत अच्छा लगता है। ये डेली रूटीन में आपको करना ही करना है। चाहे 10 मिनट करें, 10 मिनट के लिए आपको किसी दिन कम भी समय है तो 15 मिनट के अंदर वार्म अप एक्सरसाइज कर लें। राइट। और वार्म अप एक्सरसाइज से आप पूरे दिन भर के लिए तैयार हो गए। अगर सुबह आपको समय बच गया है तो कुछ अच्छा जरूर पढ़ें। इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बुक आ रही हैं, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोल रहे हैं। ओशो जैसी शख्सियत धरती पर, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, जिनकी बुक्स मौजूद हैं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ें, जैसे कहते हैं ना कि धरती पर आपका मेंटर होना जरूरी है। करेक्ट। है ना? कोई ना कोई आपका गाइड हो, मार्गदर्शक हो। जब आप किसी बड़ी शख्सियत के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर सुबह समय नहीं है तो दिन में कभी भी पढ़ें, लेकिन एक बार मिनिमम आधा घंटे तो पढ़ें। हो सकता है तो 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें आप। तो जैसे आप इस समय नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर के बारे में, श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, तो उतने समय के लिए वो आपके मेंटर बन गए। स्वामी जी, अगर
फिजिकल बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है तो क्या ऑडियो बुक सुन सकते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, आप तो इसको वॉक करते समय भी कर सकते राइट, हैं। राइट, राइट। जैसे अब हम वॉक कर रहे हैं, जी, अब हम ज्यादातर लोग, मैं देखता हूँ वॉक करते समय, दौड़ते समय ज्यादातर लोग ईयरफोन्स का हाँ इस्तेमाल जी, करते ही करते हैं, जी, उनके जेब में मोबाइल रखा रहता है, उसको जी, सुनते रहते हैं। और मैंने देखा अननेसेसरी चीजें, जी, उससे ज्यादा अच्छा है कोई ऑडियो बुक उस समय सुने आप, एब्सोल्युटली। है ना? तो जी, वो एक तरीके से आपने पूरी बुक सुन ली, उसकी समरी सुन ली। आजकल जी, बहुत सारी ऐसी समरीज आ रही है, या कोई आपको कोई बहुत अच्छे लगते हैं स्पीकर, ओशो को आपको बहुत अच्छा लगता है, हुँ। या कोई और बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको उस समय सुन सकते स्वामी जी, आप किसको सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं? हैं। मैं सबसे ज्यादा तो देखिए ओशो को पढ़ता हूँ और ओशो को सबसे ज्यादा सुनता हूँ। वाओ! उसके अलावा भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे सिस्टर शिवानी हैं, जी, मुझे उनको सुनना अच्छा लगता है। उनको सुनना मुझे भी बहुत हाँ, पसंद है। और जैसे डॉक्टर उज्जवल पाटनी हैं, श्री संदीप जी माहेश्वरी जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, हुँ, कभी जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेवा हैं। इन जी, सब को सुनने में बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको, जैसे आजकल विकास सर हैं जो राइट। आईएएस वाली कोचिंग देते हाँ हैं, जी। तो ये बहुत ही सुंदर चीजें इनसे सीखने को मिलती हैं। हुँ, तो विशेष रूप से जब हम वॉक कर रहे हैं हुँ, या हम कहीं पार्क में बैठे हैं, तो उस समय हम ईयरफोन का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें सुन सकते हैं। हुँ, सुनने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि सुनते 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 एक तो साक्षी भाव की जिसकी मैं बात करता था ना, जागृति, जागरण, जी। वो सबसे ज्यादा उस समय आता है सुनते समय। आप हुँ, एक एक शब्द के प्रति सचेत हैं। यहां से देखा जाए तो अब ध्यान भी आपके भीतर पैदा हो रहा है। तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनना है आपको, या कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना है आपको। हुँ, और सीधी सी अच्छे की मेरे लिए परिभाषा है, जो मेरे जीवन को विकसित कर सकता है, जो करेक्ट। मेरे जीवन को सुवासित करता है, जो मेरे जीवन की फ्लावरिंग करता है, जिससे मेरे जीवन में शांति की तरफ, आनंद की तरफ, उत्सव की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है, वो हुँ। मेरे लिए अच्छा है। स्वामी जी, इंडियन हाउसहोल्ड्स में तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सुबह-सुबह न्यूज़पेपर्स पढ़ना और आँख खुलते ही सोशल मीडिया खोल लेना। नहीं, उसके अब किसी को भी, जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी परम आनंदित लोग हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति उठते ही सोशल मीडिया नहीं खोलता। सचिन करेक्ट। तेंदुलकर जैसी हस्ती जब उस समय पीक पर थे, वो जब क्रिकेट के भगवान, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट घोषित जी। किया गया, वो व्यक्ति अपना मोबाइल ही तब ऑन करता है जब कम से कम 500 बॉल फेस कर लेते हैं। हुँ, जब तक 500 बॉल वो फेस नहीं करेंगे, तब तक सोशल मीडिया, अपना मोबाइल खोलेंगे ही नहीं। जी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी, एवरीवन वांट टू सक्सीड, यस, बट नोबडी वांट टू पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। यस। सफलता के लिए हमको एक कीमत चुकानी होती है, बट वेरी फ्यू पीपल पे द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, और जो उस कीमत को चुकाते हैं वही जिंदगी में सफल बन पाते जी, हैं। तो फिर अब एक है फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स दिन में जो वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण है। जी, शरीर पूरे दिन लेथार्जिक हो सकता है, जी, बहुत आलस से भर सकता है। देखिए, शरीर जब बहुत आलस से भरा हुआ है, बहुत लेथार्जिक है, उसके दो ही कारण हैं। हुँ। या तो आपने रॉन्ग क्वालिटी का भोजन ले लिया, रॉन्ग जिस क्वालिटी रॉन्ग थोड़ा क्वालिटी एलाबोरेट मतलब कीजिए। एसिडिक नेचर का, ओके। एक ऐसी नेचर का भोजन कर लिया जिसमें नशा मिला है, हुँ, तो गलत। जैसे हमको, जैसे हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 है, जी। अब उससे कम का भोजन हम जब भी लेंगे, तब वो हमको नुकसान करेगा और शरीर को पारदर्शी नहीं होने देगा। हरियाणा, आज, पंजाब में तो मोस्टली पराठे खाते हैं। हाँ, तो वो एसिडिक हो जाते हैं। जी। आप रोटी पर बेशक मक्खन रख करके खा लें, स्टफ्ड रोटी खा लें, जी। तो वो आपको ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब आप उसको पराठे तल देते हैं, तो हुँ, वो आपकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है, हुँ, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। करेक्ट। तो कुछ ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। तो सुबह जो आप भोजन कर रहे हैं, जिसको हम नाश्ता कह रहे हैं, हकीकत में नाश्ता शब्द भारत के किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सीधे भोजन है। हुँ, पहले जितना भी फल खा सकते हैं, और वो भी सीजनल,
जो मौसम के फल हैं, जो प्योर एल्कलाइन है और जिसमें जो नेचुरल वाटर इनटेक है मोर देन 70, 80, 90%। अब जैसे तरबूज हैं, खरबूज हैं, इनमें तो 95% पानी ही है। करेक्ट। ये सारा का सारा फल खाएं और जो घर में नाश्ता बना है, जो भोजन बना है, वो फिर थोड़ा सा खाएं, गुंजाइश है। जब आप बहुत फल खा लेंगे तो आपका पेट करीब करीब उसी से भर जाएगा। जी। तो ओवर ईटिंग से आप बच गए और पहले आपको एल्कलाइन भोजन मिल गया। जो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो बीमारियां अगर आपके पास हैं भी वो भी रिवर्स हो जाएंगी। डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाएगा, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएगी। यहां तक कि अगर आप फल लगातार खाते जाएं और सलाद दोपहर में जो लंच जिसको हम कहते हैं, लंच में तो हम एक परमानेंट हैबिट डालें कि रोटी खानी ही नहीं है, केवल सलाद। इतना सब कुछ आता, खीरे आता है, ककड़ी है, टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, मटर है, ब्रोकली है, कितनी सारी चीजें हैं। प्लेट भर के आप खा सकते हैं। आप हम सुबह को भी रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, फिर रात को भी खा रहे हैं। ये चीज हमारी हेल्थ को बहुत खराब करती। तो हमको ये हैबिट में लाना है कि हम बस 2 ही समय भोजन करें। बस 2 समय बहुत है। एक सुबह करें और एक शाम को दिन छिपने से पहले पहले। अभी जो भारतवर्ष में आंकड़े आए हैं कि सबसे ज्यादा जो औसत उम्र है वो जैनियों की है। वो अपने धर्म की खातिर वो अब शाम को जो सूरज अस्त हो रहा है, सनसेट से पहले पहले वो भोजन कर लेते हैं। पूरी प्रकृति में ऐसे हो रहा है। सुबह जब सनराइज होता है तो पूरी प्रकृति में सब पशु पक्षी जानवर सब भोजन के लिए चले जाते हैं। जब शाम होने को होती है तो सब आ जाते हैं। जी जी जी। पहले पूरे भारतवर्ष में सूरज छिपने से पहले भोजन किया जाता था। बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, मजबूरी थी, कोई बीमार नहीं था। 70% बीमारियां उस दिन से शुरू हुई जब हमने रात को भोजन करना शुरू किया। जी। वहां से बहुत सारी बीमारियां आ गई। तो ये सुबह भोजन करना है, शाम को भोजन करना है और भोजन करने से पहले फल या सलाद जरूर खाना है। जी। फिर थोड़ा सा गुंजाइश बचे और दोपहर में तो केवल सलाद हम खाएं। करेक्ट। रात को अगर हमको भूख लग भी जाए अगर तो नारियल पानी, हमको आदत नहीं है ना अभी, तो नारियल पानी ले सकते हैं और नारियल की मलाई ले सकते हैं। हम ऐसे शरीर हमारा पारदर्शी, शरीर और मन जुड़े हुए हैं। शरीर का प्रभाव मन पर पड़ रहा है और मन का प्रभाव शरीर पर। कुछ भी कर्म हम ऐसे करेंगे दिन भर रूटीन लाइफ में जिससे हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। राइट। कुछ हम बिना कारण के ही हंसें। कोई एक ऐसा ग्रुप रखें हम अपने ऑफिस में भी जहां हम लंच टाइम में या टी टाइम में हम बैठ जाएं और जहां कुछ ऐसी बातें जो बहुत गंभीर बातें ना करते हो, जो लोग कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें करते हो जहां पर हमारे हंसी के फव्वारे छूट जाते हो। ना हो तो हम ऐसे ही अकारण हंस लें। एक बार आनंदम हंसी हो जाए अभी। दिन में कई बार बस ऐसे बच्चों जैसे दिन में 10-20 बार। इससे क्या होगा, मन में प्रफुल्लता होगी, मन में उत्फुल्लता होगी, मन में एक उमंग होगा और जो मन का प्रभाव है वो शरीर पर पड़ेगा और केवल शरीर पर नहीं, हमारी वेल्थ पर, हमारे ऑफिस पर, हमारे घर पर, हमारे संबंधों पर, सारा मन का प्रभाव पर। जब हम उदास हैं, जब हम दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो मन की तरंगें सब कुछ गड़बड़ करती चली जाती हैं। करेक्ट। हमारा धन, हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट प्रभावित होता है, हमारे संबंध प्रभावित होते हैं। हमको समझ में नहीं आता और हमको लगता है हमारे बॉस हमसे क्यों नाराज है। हमारे मन की निगेटिव तरंगों को, दुख की तरंगों को बॉस ने छू लिया है और वहां से हमारे लिए विपरीत सब होने लग गए। इससे ठीक है कि हम उत्फुल्लित रहें, प्रफुल्लित रहें पूरे दिन भर। हम ऐसे रहें जैसे रोम रोम नाच रहा है, इतनी ऊर्जा से। घर में एक नियम जरूर बनाएं, चाहे तो सुबह हो सकता है, सुबह भी और शाम भी। जब वापस आप आए हैं तो पूरे घर के साथ आप नाचें,
राइट। एक समय जरूर बनाएं, कीर्तन करें, उत्सव मनाएं, सेलिब्रेट पूरा परिवार। जब ऐसा होगा तो घर में कितनी तरंगें फैल जाएंगी। पूरा घर बैठ करके जरूर मेडिटेट करें। जी। अगर मेडिटेशन नहीं आता तो जो हमको आता है, आरती उतारना आता है, भजन करना आता है, कीर्तन करना आता है, हम वो करें। हम करेक्ट। पूरे दिन भर हम कुछ ऐसी आदतों को डेवलप करें जो हमको सुख की ओर, हैप्पीनेस की ओर, वेल्थ की ओर, अमीरी की ओर लेकर के जा रही हैं। ये बहुत जरूरी है। और हम किसी भी ऐसी थॉट को अपने अंदर ना आने दें और किसी भी ऐसे व्यक्ति का संग साथ ना करें जो हमको नीचे की तरफ ले जा रहा है। हम ऐसे लोगों का संग साथ करें जो हमको ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। करेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है संग साथ। हम किन लोगों के बीच रहते हैं, हम कैसी संगत करते हैं। या तो आपका संकल्प इतना प्रगाढ़ है, इतना प्रगाढ़ है कि आप किसी के भी बीच में रहें और आप प्रभावित नहीं होते। जैसे मैं हॉस्टल में जिन दिनों प्रयागराज में रहता था तो सब लोग चाय पीते थे लेकिन मैं नहीं पीता था। उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा मैं तो नहीं पीऊंगा। जी। लोग वहां पर जैसे सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे। वो बहुत कहते थे कि नहीं अपनी मित्रता टूट जाएगी। मैंने कहा टूट जाए, ऐसी मित्रता का फायदा क्या जो मुझे शराब पीने पर मजबूर करती हो। ऐसे मित्रों का मैं क्या करूंगा। मित्रता किसी और स्तर की है। मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मेरा संकल्प इतना प्रगाढ़ था, मुझे पता था मुझे किस दिशा में जाना है। परिवार कहाँ बेचारे किस तरीके से, मेरे माता पिता मुझको कहाँ से दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, मुझे बहुत अच्छे से पता था। तो मेरे अंदर प्रगाढ़ संकल्प था। लेकिन मैंने देखा है वहां हॉस्टल में जो ग्रुप है उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है। वो क्या चर्चा कर रहे हैं, वो कौन से कर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे हम वही करना शुरू करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे लोगों के संग साथ को पूरे दिन भर में चुने। ऐसे लोग जो बहुत पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत मोटिवेट आपको कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा किसी के पास आप बैठ जाइए 5 मिनट में आप मोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल है होता ना। है। और किसी के पास बैठ जाइए आप 5 मिनट में डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि यार जिंदगी बेकार है, सुसाइड ही कर लो, इससे तो अच्छा है आत्महत्या करना ज्यादा बेहतर है। जी। तो पूरे दिन भर में ये सब चीजें हैं। भोजन सुंदर हमको ग्रहण करना है और उसमें अब आजकल इंटरनेट अवेलेबल है। सुंदर भोजन का मतलब है ऐसा भोजन जो ऊर्जा देगा, जो हमारे पेट को हल्का फुल्का रखेगा, जिसमें हमारा जो जरूरत का प्रोटीन है वो पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब हमारे पूरे हो जाएंगे। जितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है उतना कार्बोहाइड्रेट। हम इसका यूट्यूब का और हम गूगल का और इंटरनेट का हम सही सही उपयोग करें ये जानकारी लेने के लिए। और दिन भर हमको वही भोजन करना है, वही हमको दिनचर्या करनी है, ऐसे ही लोगों से मिलना है, कुछ अच्छी किताबें पढ़नी है, रोजाना कुछ अच्छी वीडियो देखनी है, शरीर के लिए जरूर ही एक्सरसाइज करना है। ये सारी चीजें हमको किसी बहुत सुंदर तरफ लेके जा सकती हैं और हमारा जीवन एक आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। मैं विशेष रूप से यहाँ पर जो दर्शक हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आनंदम में कुछ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो पूरी दुनिया से अलग हट करके हैं। जी, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं वो। आपने अनुभव किया है ना। केवल ध्यान तक हम सीमित नहीं हैं। ध्यान के बाद जो महर्षि पतंजलि ने जिस समाधि का अनुभव किया, जिस समाधि का भगवान गौतम बुद्ध या भगवान महावीर ने अनुभव किया, जिस समाधि का भगवान श्री कृष्ण या श्री गुरु नानक देव जी या संत कबीर ने अनुभव किया, उस समाधि का अनुभव आनंदम में करवाया जा रहा है। उसकी तरफ लोगों को ले जाया जा रहा है। वहां जहां से एक ओंकार सतनाम शुरू होता है, राम रतन धन शुरू होता है, ये जो पूरे ब्रह्मांड में ओम मौजूद है, जो राम नाम मौजूद है, वहां से असली यात्रा शुरू होती है जो निराकार के बाद है। निराकार तक का अनुभव ध्यान में आ जाता है और फिर उसके बाद समाधि। उसकी आदत दिन में जरूर डालें। रात जब हम सोएंगे तो सोते समय बिल्कुल शांत अवस्था में आना है। इसलिए सोते समय कोई निगेटिव वीडियो नहीं,
मोबाइल भी नहीं। देखिए मोबाइल से कुछ ऐसी तरंगें निकल रही हैं और मोबाइल में जो प्रकाश है वो जो हमारी आंखों में उतर रहा है, आप कभी भी देखें मोबाइल देखने के तुरंत बाद आप सो करके देखें, आपको घंटे भर तक नींद नहीं आएगी, नहीं आती है। कुछ ना कुछ बेचैनी बनी रहेगी, यस। क्योंकि वो जो प्रकाश था उस प्रकाश ने हमारी रेटिना को अफेक्ट कर दिया। जी। अब हम सोने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसलिए आप सोने से बहुत देर पहले सब चीजें कर लें और कभी भी कोई ऐसा सीरियल, कोई ऐसा वीडियो नहीं देखना है जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर दे, हिंसा के भाव ले आए, क्योंकि पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस में, रात सोते समय अब फिर हम बीटा से अल्फा स्टेट में एंटर करेंगे, जो नेचुरल सबकॉन्शियस की स्थिति है। आप सोने से पहले बुक रीड करना सजेस्ट अब करेंगे? सोने से पहले आप बुक रीड करें, राइट। मेडिटेट करें, जर्नलिंग, हाँ। लिखना। हाँ, अगर आप लिख सकते हैं, लिखने का आपको शौक है, तो आप लिखें, अपने बारे में लिखें, मुझे क्या क्या करना चाहिए, कल को क्या करना है मुझे, अगले दिन, वह आप एडवांस तो में जर्नलिंग स्वामी जी हेल्प करती है अपनी न्यू हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए? हेल्प करती है, ओके। क्योंकि कई बार हमारे अंदर इतना संकल्प नहीं हो पाता कि हम केवल अपने अंदर सोचने से काम जी, चला, जी, तभी तो जब मैंने हम पूछा। लिख लेंगे उसको जी। तो हम उसको देख सकते हैं। अब हम सुबह जगेंगे, अब हमने पूरे दिन भर के लिए एडवांस में रात को ही लिख लिया था, जी। तो हमको सुबह जगने के बाद उसको देखेंगे, हमको रिपीट हो जाएगा, फिर हम ऑफिस जाने से पहले भी एक बार हम उसको देख लेंगे। कुछ बहुत जरूरी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ आदतें, वो हम बड़ा बड़ा स्केच पेन से लिख करके या कंप्यूटर से निकलवा करके हम अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, वहां पर भी लगा स्वामी सकते जी हैं। यहाँ तक की स्टेज बहुत इजी होती है, कुछ लिख लेना, उसको बोर्ड पे लगा देना। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है कंसिस्टेंसी का चैलेंज, कि वो चीज कंटिन्यूअसली नहीं हो पाती है, और सबकी एक कॉमन शिकायत है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती है। देखिए जी। अभी मुझे और भी याद आ गया आपकी याद दिलाने से, जैसे आपने कहा ना रूटीन में क्या क्या आदत, हाँ जी। एक आदत है संकल्प। जी। छोटे छोटे से निर्णय लें, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़े, जी। लेकिन आज आपने कोई छोटा सा निर्णय लिया और उसको आप हर हालत में पूरा करें। कभी कभी जिद्दी भी होना पड़ेगा उस चीज के आपको लिए। हर हालत में पूरा करना है। अब मैं इसलिए मैं ऐसा निर्णय लेने को नहीं कह रहा जिसको आप पूरा ही नहीं कर सकते। छोटे छोटे से दिन में 1 2 3 निर्णय पूरा करें, फिर अगले दिन, फिर अगले, धीरे धीरे अब आपका संकल्प प्रगाढ़ होने लगा। अब आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, बड़े संकल्प कर सकते हैं और आप बहुत संकल्पवान हो जाएंगे। ये हैबिट लानी है और डेली रूटीन में लानी। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, कोई डिसीजन मेकिंग उनके जीवन में नहीं आ पाता, बस सलाह ही लेते रह जाते हैं। फिर दूसरा कदम है दृढ़ निश्चय का। अब हमने कोई डिसीजन ले लिया, अब उस पर हम अडिग हो जाएं। ये हैबिट हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि मुझे हर हालत में अब अपने टारगेट तक पहुंचना ही पहुंचना है। एक हैबिट है पैशन, परम जागरूकता। जो मेरा टारगेट है, अब मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। अब घंटे भर के लिए मैं ऑफिस में हूं तो बस ऑफिस ही है मेरे लिए और कुछ भी सत्य नहीं है। कहीं अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो आधा घंटे बस एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है। इससे मुझे एक चीज याद आई, सॉरी टू इंटरप्ट। आज सुबह जब हम अभी इस शो से पहले वी वर हैविंग फूड, तो मैंने देखा कि सब लोग टेबल पे बातें कर रहे थे एंड आप अपने स्नैक्स खा रहे थे, तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन था वो केवल खाने पे था। आपको कोई मतलब नहीं था कि कोई टेबल पे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू वर सो कॉन्शियस कि आप जो एक्शन कर रहे हो, मतलब आई कुड एक्चुअली फील इट। तो इतनी चैतन्यता में आप जीते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस से ही आया, सालों की प्रैक्टिस, सालों की से आता है ये चीज, और वही मैं अपने प्रोग्राम में लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ कि स्टार्ट टू गिव योर 100%। यस, जो भी कर रहे हैं 100% देना, ये हैबिट में लाना डेली रूटीन की। जब स्नान कर रहे हैं तो 100% स्नान जी। जब भोजन कर रहे हैं तो 100% भोजन जी। जब पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत बार ये दिक्कत परिवार में आती है कि अब जैसे मैं कोई ऑडियो सुन रहा हूं या कोई वीडियो देख रहा हूं मैं, तो बस अब मैं वहां फोकस्ड हो गया हूं,
जी। तो वो आवाज देते रहते हैं, तो फिर उनको शिकायत होती है कि आप सुनते ही नहीं है। फिर हुँ, कोई बिल्कुल पास में आएगा और ऐसे मुझको हिलाएगा, तो मुझे पता चलेगा। हुँ। पूरी तरीके से फोकस्ड हो गया, जिस जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां पर फोकस्ड हो गया बिल्कुल हूँ, वहीं बात कर, मौजूद हो गए हाँ, बात 100%। करने में मौजूद हो गया हूँ। राइट। तो ये चीज, आदत, ये हमारे पैशन में आ जा बच्चों के। हुँ, अब किसी ने अपना उद्देश्य बना लिया, मुझे आईएएस बनना है, हुँ, अब उसका उस टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। हुँ, अब उसको व्हाट्सएप देखना है या उसको यूट्यूब देखनी है, तो वही केवल जो आईएएस से रिलेटेड है, हुँ। ऐसे फालतू में नहीं कुछ भी। जी। अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो रिश्तेदारों से मिलेंगे, कि मित्रों से मिलेंगे, कि विवाह में जाएंगे, वो नहीं, इतना उसके पास समय नहीं है। उसको फोकस्ड होना पड़ेगा हुँ, पूरे स्टडी पे। केवल 1 साल है, हुँ, 1 साल में सारी चीजें उसको सीखनी है, सारी चीजें उसको जाननी। हुँ। और थोड़ा सा समय, ये समय निकल जाएगा तो फिर समय तो हाथ में नहीं आएगा। बिल्कुल। रोज एक दिन हमारे हाथ से निकल जाता है, जी। कोई रोज एक क्षण हमारे हाथ से निकल जा रहा है और राइट। हम वहां पर मौजूद ही नहीं हो पाते। करेक्ट। तो अभी और यहीं पर ये, और रात को अभी आपने बोला कंसिस्टेंसी, जी, मेरे लिए ये ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर वर्ड है। जी। मुझे अगर मुझे कहना हो कि बस एक चीज बोल दीजिए आप, तो मैं बोलूंगा कंसिस्टेंसी। हुँ, मतलब लगातार, सातत्य, हुँ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जी। कई बच्चों को मैंने देखा बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जब हुँ, मैं पढ़ता था तभी मैं देखता था, आज भी मैं देखता हूं, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। हुँ, कई लोग हैं जो बिजनेस में बहुत टैलेंटेड हैं, हुँ, लेकिन वो बिजनेस को जितना एक्सप्लोर कर सकते थे, अरबों रुपए कमा सकते थे, नहीं कमाते। क्योंकि बस अब उन्होंने 2-3 दिन काम किया, 2-3 दिन में 5-10 लाख रुपए कमा लिए, और बस अब चले वो गोवा या कुल्लू मनाली, जी। अब उनको ऐश करनी है। जी, जी, जी। जीवन में सातत्य नहीं है। हुँ, लगातार 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 आपको चीजों को करना है। जी। आप कोई भी करें, चाहे आप ध्यान है, समाधि है। अब गौतम बुद्ध हैं, आज ध्यान कर लें, अब 10 दिन तक ध्यान ना करें, तब फिर वो सिद्धत्व को नहीं पहुंच पाएंगे। हुँ, ये सातत्य बहुत जरूरी है, ये आदत। और रात सोते समय आप मेडिटेट करें और विजुलाइज करें, फिर एक बार पूरे दिन भर के लिए धन्यवाद, हुँ, फिर ग्रेटिट्यूड, फिर अब पूरी रात भर के लिए धन्यवाद कि आज की रात मुझे इतनी गहरी नींद, हे गोविंद, हे अस्तित्व, हे यूनिवर्स, मुझे इतना सब पूरी डिविनिटी से भरने के लिए तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक आदत और मैं कहना चाहूंगा, जी। दिन भर में अगर किसी से कोई बाताबाती हो गई है, लड़ाई हुँ, हो गई है, परिवार में कोई कुछ हो गया है, तो रात को उसको सॉल्व करके सोना है। जी। अदरवाइज पूरी रात भर वह सब चलता रहेगा। बिल्कुल और आप सबकॉन्शियस में चला आप जाएगा। चाहे क्षमा मांगे, चाहे क्षमा करें, हुँ, चाहे आपको झुकना पड़े, गले मिलें, इसको रिजॉल्व करके ही सोना है। हुँ, और बहुत पीसफुल अंदर विजुलाइज करते हुए, पूरे अगले दिन को देखते हुए, पूरी रात को देखते हुए, मेरे जीवन में बस आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, जीवन में उत्सव ही उत्सव है, बस ऐसा, और गहरी नींद में चले जाना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्वामी जी। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अभी हमने बात किया एडिक्शंस का, तो हमें पता है कि बुरी एडिक्शंस क्या होती हैं। स्वामी जी कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उनका भी एडिक्शन होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आज मुझे अच्छी बुक्स का एडिक्शन है, तो एडिक्शन जो अच्छी हैबिट्स का है, क्या वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? जो अच्छी हैबिट्स का एडिक्शन है देखिए, या एडिक्शन होना ही नहीं हमको चाहिए किसी मुक्त जीवन जीना है। जी, हम बहुत सारी चीजों से बंध जाते हैं, है ना? राइट। अब कई बार ऐसा होगा जब हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ जी। तो अब हम किताब नहीं पढ़ पाएंगे तो पूरे दिन भर अब बुरा फील होता रहेगा। हाँ, अभी जो बुरा फील होता रहेगा, तो ये चीज तो मेरे जीवन के लिए अच्छी नहीं है ना। राइट। ये तो फिर मेरे अंदर फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट हुँ, करेगी, वो चीज मुझको फिर ऐसी ऐसी चीजों को मेरे जीवन में खींच करके लाएगी। करेक्ट, मैं करेक्ट। किताब पढ़ूं, और किताब पढ़ने से मैं मुक्त रहूं। मैं हुँ, कोई भी किसी व्यक्ति से मैं मिलूं, और व्यक्ति से मिल करके मैं मुक्त, चाहे मैं रोज ही मिलूं। हुँ, अब जैसे, अब क्या है, कोई सज्जन अब मंदिर जा रहे हैं, अब किसी एक दिन दिन मंदिर मंदिर तो नहीं पूरा गए तो दिन बुरा उनको लगा लगता है कि रहेगा। आज तो सब कुछ खत्म हो गया। जी, अब कई बार मजबूरी हो सकती है, मंदिर नहीं जा रहे, तो हमको कुछ ऐसी भी तो कला सीखनी है कि अब जहां झुक जाए वहीं मंदिर हो जाए। हुँ,
है ना? तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई किताब नहीं पढ़ पाए, लेकिन कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा था, अब ट्रेन में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, एरोप्लेन में बैठे, उसको रिवाइज़ कर लें, करेक्ट। उसको दोबारा मनन कर लें, जी, तो किताब पढ़ने जैसा ही हो गया। जी, जी, जी। बहुत सुंदर। तो स्वामी जी, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अबाउट हैबिट्स? आदतों के बारे में कोई एक एक बहुत ब्यूटीफुल सी एडवाइस। मैं कहना चाहूँगा कि सुबह जगते ही एक सफलता का छोटा-सा प्रयोग करें। जी। जैसे हम जगे हैं, हम जिस ब्लैंकेट को ओढ़ करके सोए हैं या जिस चादर को सोए हैं और जिस बिस्तर पर हम सोए हैं, हम जगने के तुरंत बाद वो चादर बिल्कुल ठीक कर दें हुँ, और वो जो ब्लैंकेट है उसकी तह बना करके बहुत सुंदर ढंग से रख दें। हुँ, अपने कमरे को व्यवस्थित कर दें, बुक्स वगैरह जहाँ पर हैं। ये हमने जगते ही एक सफल काम किया, हुँ, एक सक्सेस हैबिट हमने की और पूरे दिन भर के लिए अब हम सक्सेस वाली हैबिट से भर गए। तो जगते ही कुछ हम ऐसा कर दें और पूरे दिन भर बस इतना, इतना, इतना ज़्यादा आनंद से भर के जीना है, हुँ, बस लंबी गहरी। और एक चीज़ बताता हूँ, जब भी थोड़ा-सा आप लो फ़ील करें ना, लंबी गहरी श्वास लें और भाव करें कि बस जगत का सारा आनंद, पूरी सृष्टि का सारा प्रेम मेरे भीतर भर गया और आप पाएँगे 2 मिनट में ऐसा हो गया। वॉव! वॉव! ब्यूटीफुल। स्वामी जी, मेरी बहुत इच्छा है कि हम कुछ सेशंस ना प्रैक्टिकल बेस्ड सॉल्यूशंस पे करें। हाँ, ज़रूर करेंगे। तो ताकि उनको वो रस मिल पाए, वो उसका एसेंस मिल पाए कि जो चीज़ें हम एक्चुअल में प्रोग्राम्स में आनंदम में आकर करते हैं। जी, तो अगर आपका साथ रहा स्वामी जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दोबारा से मेरे शो पे आइएगा और एक सीरीज हम केवल प्रैक्टिकल प्रयोग पे हाँ, करना मुझे भी बहुत चाहेंगे। अच्छा लगेगा क्योंकि प्रवचन से हकीकत में पूरा जीवन नहीं बदल नहीं पाता, बदलता। जीवन प्रयोग से ही बदलता है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच स्वामी जी जी, फॉर कमिंग टू आवर शो आनंदम फॉर भारत। और हम ऐसे ही और भी बहुत नए-नए टॉपिक्स के साथ आपसे और गहरी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, लॉट आनंदम ऑफ प्रणाम। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच स्वामी जी।